हेलो कोडिंग स्टार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कांस्टेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है न्यूमेरिक एंड सेकंड है नॉन न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फर्स्ट है हमारा इंटीग्रल, सेकेंड है हमारा नॉन इंटीग्रल। अब हम इस वीडियो के अंदर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। तो हमारा जो ऑक्टल जो है वो हमारा किस में आता है? इंटीग्रल कैटेगरी के अंदर आता है। न्यूमेरिक की इंटीग्रल कैटेगरी के अंदर आता है हमारा ऑक्टल नंबर। बात करते हैं ऑक्टल के बारे में। ऑक्टल के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, फर्स्ट रूल कहता है कि हम ऑक्टल नंबर लिखते टाइम, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट लिखते टाइम उसके आगे जीरो लगाते हैं। ठीक है, मतलब जब भी हमें कोई भी वैल्यू देनी होगी ऑक्टल, तो उसके आगे क्या यूज करेंगे हम? जीरो। जब वो हमारी क्या हो जाएगी? एक ऑक्टल वैल्यू हो जाएगी। दूसरा रूल देखते हैं, वो कहता है कि हम किसी भी ऑक्टल वैल्यू को इंटीजर कांस्टेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है कि हमारे ऑक्टल का बेस 8 है। हमारे ऑक्टल का बेस 8 है और हम ऑक्टल वैल्यूज को 0 से लेकर 7 की बीच की जो वैल्यूज हैं वो सारी हमारी क्या होती है? ऑक्टल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये 8 बेस 8 है, ये क्या है? ठीक है, अब ये है कि हम यहाँ पर देखो हम क्या बोल रहे हैं दूसरे रूल में कि 0 से लेकर 7 तक की बीच की जो वैल्यूज हैं वो हमारी क्या होती है? ऑक्टल वैल्यू होती है। तो अब काउंट करो, 0 से लेकर 7 तक कितनी डिजिट्स हमारी होती है? 8 डिजिट होती है। तो वही यही बोल रहा है कि 8 हमारा बेस होता है ऑक्टल का। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि हम ऑक्टल वैल्यू को लिखते टाइम उसके आगे उसके प्रीफिक्स में 0 लगाते हैं। दूसरी बात कि हमारी जो ऑक्टल वैल्यूज होती है वो 0 से लेकर 7 तक के बीच की होती है, जिनका बेस होता है 8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक वैल्यू ली है 0765। ये हमारी एक वैलिड ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है। क्यों है? क्योंकि हमने इसके आगे क्या यूज किया है? 0 का यूज किया है, जबकि हमने पहले रूल में बताया कि हम कोई भी ऑक्टल वैल्यू लिखते टाइम 0 का यूज करेंगे तो वो हमारी क्या होगी? एक ऑक्टल वैल्यू होगी। दूसरा 7 जो है वो हमारा क्या है? 0 to 7 के बीच में ही आता है, मतलब हम 7 तक लेंगे तो 7 को भी कंसीडर करेंगे तो ये 7 है, तो ये हमारा एक ऑक्टल डिजिट है। 6 भी हमारी 0 to 7 के अंडर आती है, तो ये भी हमारी एक ऑक्टल डिजिट है। 5 भी हमारा 0 to 7 के अंदर आता है। तो मतलब ये पूरी डिजिट हमारी एक वैलिड ऑक्टल है, ऑक्टल नंबर है। समझ में आया? आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये बोलता है कि हमने जब 574 को लिया, अब यहाँ पर देखो हमने कोई 0 का यूज नहीं किया उसके प्रीफिक्स में, मतलब आगे हमने कोई 0 नहीं लगाया है। ये हमारी एक ऑक्टल वैल्यू नहीं रही, अब ये हमारी क्या हो गई? एक डेसिमल इंटीजर वैल्यू बन गई। इतना समझ में आया? क्या हुआ? जब हमने 0 का यूज किया था तब वो हमारी क्या थी? ऑक्टल वैल्यू थी, और जब हमने 0 का यूज नहीं किया तो हमारी ऑक्टल वैल्यू क्या बन गई? डेसिमल इंटीजर बन गई, डेसिमल इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। कंसीडर किया उसको क्या? डेसिमल इंटीजर कंसीडर कर लिया गया। वैसे तो ये हमारी ऑक्टल वैल्यू ही है। जैसे हम अगर इसको देखें कि 5, 7, 4 ये सारे किसके बीच में आते हैं? 0 to 7 के बीच में ही आते हैं। ये है तो हमारी एक ऑक्टल वैल्यू, बट हमारा कंपाइलर जिसको हमने ये समझाया है कि अगर आपको किसी के आगे किसी के प्रीफिक्स में 0 दिखाई दे तो वो आपके लिए क्या है? एक ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है, अदरवाइज वो ऑक्टल नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे कंपाइलर ने इसको क्या कंसीडर किया? डेसिमल इंटीजर कंसीडर कर लिया हमारी ऑक्टल वैल्यू को। यहाँ तक समझ में आया कि जब हमने 0 का यूज किया तो क्या हुआ और 0 का यूज नहीं किया तो क्या हुआ? 0 का यूज किया तो हमारी ऑक्टल वैल्यू वैलिड ऑक्टल वैल्यू थी वो हमारे कंपाइलर के लिए। जब हमने 0 का यूज नहीं किया तो हमारी ऑक्टल वैल्यू को क्या कंसीडर कर लिया कंपाइलर ने? डेसिमल इंटीजर कंसीडर कर लिया। यहाँ तक समझ में आया? आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर ये हमारा एक इनवैलिड ऑक्टल नंबर है। क्यों है इनवैलिड? चेक करते हैं। यहाँ पर देखो हमने 8 का यूज किया है, हमने आगे प्रीफिक्स में 0 भी लगाया है। 7 हमारा 0 to 7 रूल के हिसाब से वैलिड है। हमारा जो 6 है वो भी हमारे 0 to 7 के बीच में ही आता है। लेकिन क्या 8 हमारा 0 to 7 के बीच में आता है? 8 तो हमारा 7 के बाद आता है, जबकि हमें तो 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू ही लेनी है। हम 0 और 7 को भी ले सकते हैं, लेकिन 7 के बाद की वैल्यूज को नहीं ले सकते। लेकिन ये हमारा 8 दिया है, हमने 8 लिखा है, तो अब वो इसको क्या मानेगा? वो इसको भी मानेगा हमारा एक डेसिमल इंटीजर। ठीक है, डेसिमल इंटीजर मानेगा। हमने जब
ऑक्टल की रेंज से बाहर की डिजिट दी तो हमारे कंपाइलर ने इसको क्या कंसीडर किया, डेसिमल इंटीजर कंसीडर कर लिया। यहाँ तक समझ में आया? मतलब हम सिर्फ ऑक्टल के लिए 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू ही दे सकते हैं और उसके अगर हम 0 लगाते तब वो जाकर हमारी ऑक्टल होगी, अदरवाइज वो उसको क्या कंसीडर कर रहा है। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल देखे, ठीक है, कि जब हमने 0 नहीं लगाया तो उसने उसको डेसिमल इंटीजर कंसीडर कर लिया, और जब हमने 0 to 7 से आगे की वैल्यूज उसको देनी चाहिए, डिजिट्स देनी चाहिए, तो उसने क्या कंसीडर कर लिया, फिर उसने दोबारा उसको डेसिमल इंटीजर कंसीडर कर लिया। इतना समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे ये है हमारा एक और एग्जाम्पल, इसके अंदर हमने 574.123, अब हमने एक ऑक्टल वैल्यू ली है, ठीक है। ये सारे डिजिट वैलिड हैं, ये सारे 0 to 7 के बीच में ही आती है, लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, पॉइंट का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? पॉइंट का यूज़ किया। मतलब हमने ऑक्टल वैल्यू को पॉइंट वैल्यू बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो कंपाइलर है अब वो इसको ऑक्टल वैल्यू ना समझकर क्या समझेगा, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर समझेगा। हमारे फ्लोट जो वैल्यू होती है वो पॉइंट में होती है, तो क्या करेगा, इसको ऑक्टल वैल्यू नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट का यूज किया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कौन सी वैल्यूज हमारी ऑक्टल वैल्यूज होती है कंपाइलर के लिए, कौन कौन सी। जब हम 0 का प्रीफिक्स में यूज करते हैं, ठीक है, और उसको 0 to 7 के बीच में लिखते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, एक ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट होगा। वरना पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा फ्लोटिंग नंबर समझ रहा है उसको। अगर हम 0 का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा क्या समझ रहा है, उसको डेसिमल इंटीजर समझ रहा है। अगर हम 0 से लेकर 7 की रेंज के बाहर के नंबर दे रहे हैं तो भी वो उसको क्या कंसीडर कर रहा है, डेसिमल इंटीजर कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो हमें ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट लिखते टाइम इन रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर हमारा वो एक ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट नंबर होगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हम ऑक्टल वैल्यूज को कोड के अंदर लिख कर देखते हैं, कोड के अंदर यूज कर देखते हैं कि जब हम ऑक्टल वैल्यू का कोड में यूज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए, इंटीजर वेरिएबल्स लिए, I1, F1 एंड F2, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये देखो 072, ये हम 0 लगाया आगे तो ये हमारी क्या बन गई, एक ऑक्टल वैल्यू बन गई। हमारी ऑक्टल वैल्यू हमने अभी अभी पढ़ा कि जिसके आगे 0 दिखेगा वो हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्टल वैल्यू हो जाएगी। अब इस ऑक्टल वैल्यू को हम I1 नाम के वेरिएबल में डलवा रहे हैं, जो कि कैसा है, इंटीजर टाइप का है। समझ में आया? जो कि कैसा है, इंटीजर टाइप का है। अब देखो हमारा कंपाइलर जब इसको देखेगा तो वो क्या सोचेगा, हाँ आगे 0 लगाया हुआ है, मतलब ये क्या है, हमारी एक ऑक्टल वैल्यू है। समझ में आया? फिर वो देखेगा कि ठीक है अब मेरे को इसको क्या करवाना है, एक I1 नाम के वेरिएबल में डलवाना है। तो वो क्या करेगा, इसको हमारे लिए सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, इसको, इस वैल्यू को, इस ऑक्टल वैल्यू को सबसे पहले वो डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, और डेसिमल में कन्वर्ट करेगा तो ये क्या आएगा, 58, ठीक है। आप खुद से निकाल के देखना, 072 का डेसिमल निकाल के देखना, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, 58, ठीक है। तो अब एक्चुअल में वो इस 58 को इस I1 वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएगा। समझ में आया? कि जब हमने हमारे कोड के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने ऑक्टल वैल्यू का यूज़ किया तो हमारे कंपाइलर ने क्या किया, उसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया हमारे लिए और फिर उसका यूज़ किया। हम स्टोर करवाना चाह रहे थे तो फिर स्टोर करवाते टाइम उसने क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया उसको और फिर स्टोर करवाया। समझ में आया? आगे नेक्स्ट लाइन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हमने एक F1 नाम का वेरिएबल लिया है, ठीक है, जो कि कैसा है, फ्लोट टाइप का। आगे फ्लोट लिखा हुआ है तो ये हमारा वेरिएबल किस टाइप का बन गया, फ्लोट टाइप का बन गया। अब डिजिट क्या दी हुई है वो देखो कि अब हम 072 को एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, और वेरिएबल हमारा क्या है, F1, सॉरी, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल कौन सा है, F1, जो कि फ्लोट टाइप का है, और 072 को हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो अब हमारा कंपाइलर क्या करेगा, तो अब हमारा कंपाइलर फिर से यहाँ आएगा, देखेगा कि हाँ ये एक हमारी ऑक्टल वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी एक ऑक्टल वैल्यू है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इसको हमारे लिए डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। 58 हमारा क्या है, डेसिमल, अगर हम इसका डेसिमल निकालेंगे तो क्या आएगा, 58। तो अब हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इस 58 को फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करेगा। तो फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 58.00000, ये हमारी
फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू बन गई है। अब हमारा कंपाइलर एक्चुअल में इस f1 नाम के वेरिएबल में, जो कि फ्लोट टाइप का है, उसमें हमारी इस वैल्यू को स्टोर करवाएगा, इस वैल्यू को स्टोर करवाएगा। समझ में आया कि जब हमने ऑक्टल वैल्यू को फ्लोट टाइप के वेरिएबल में डलवाना चाहा तो क्या हुआ, उसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसने उसको फ्लोट टाइप का बनवाया और फिर उसको स्टोर करवाया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल है एक हमारे पास f2, उसके अंदर इस वैल्यू को स्टोर करवाना चाह रहे हैं। वैल्यू क्या है हमारे पास 072.123। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू है। तो अब ध्यान से देखो, इसके प्रीफिक्स में लगा हुआ तो 0 है हमारे पास, मतलब ये हमारी एक ऑक्टल वैल्यू है, लेकिन साथ के साथ हमने क्या कर दिया, पॉइंट का भी यूज कर लिया। और अभी हमने रूल में पढ़ा था, अगर हम ऑक्टल वैल्यू को पॉइंट वैल्यू बनाना चाहेंगे तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, उसको डेसिमल इंटीजर कंसीडर करेगा। तो अब हमारा कंपाइलर इसको डेसिमल इंटीजर वैल्यू कंसीडर करेगा और अब इस वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 72.123,000। ये 0 हट जाएगा। 0 का वैसे भी डेसिमल वैल्यूज के अंदर हमारा कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं आपको 0 1 लिखूं या फिर 1 लिखूं, ठीक है, दोनों एक ही है तो एक ही, 0 का कोई मतलब नहीं है हमारी डेसिमल वैल्यूज में। तो सेम यहाँ पर 0 हट जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये वैल्यू हमारी इसके अंदर जाकर स्टोर होगी। ये देखिए, ये वैल्यू हमारी f2 नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी, जो कि फ्लोट टाइप का है। समझ में आया, ऑक्टल के बारे में समझ में आया कि ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैप्पी कोडिंग।